And you can speed in it like अगर आज आपसे कोई पूछे कि एक एटम के अंदर क्या पाए जाते हैं तो आप बता देंगे कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। पहले हमें ये नहीं पता था। जैसे 19वीं सदी में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, 20वीं सदी के अंत तक हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, लेकिन आज के क्लास में हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का पूरा से जाता है जेम्स चैडविक को। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बोरान पे, उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको आप ज़्यादा बड़ा मत समझिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें आप। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एक्चुअली में हुआ क्या? साइंटिस्ट को पहले से ही डाउट था कि कोई तो ऐसी चीज़ है एक एटम के अंदर। अब उनको कोई तो ऐसी चीज़ है, क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है, या एक हाइड्रोजन का एटम का जो क्या कहते हैं प्रोटॉन होता है, उसी को तो हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर एक हाइड्रोजन एटम का होता है 1 और एक हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अब देखो, अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को एक हीलियम एटम को रखते हैं और इस तरफ हम एक हाइड्रोजन एटम को रखते हैं, तो अगर हम हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो अगर हम हाइड्रोजन का 2 एटम रखें तब तो ये बराबर हो जाना चाहिए दोनों तरफ, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ। तो हम किए क्या? फिर हम लोगों ने देखा कि क्या ऐसी चीज़ है कि जब हम, जैसे हीलियम का जब एटॉमिक नंबर 2 है और हाइड्रोजन का अगर हम 2 एटम को रखते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम को, तो क्यों बराबर नहीं होता? लेकिन यही सबसे बड़ी डाउट थी साइंटिस्ट के अंदर कि एक्चुअली में है क्या। तो हमें पता चला कुछ तो ऐसा है, लेकिन जब हमने इसको थोड़ा ब्रीफ में देखा जा करके, ब्रीफ में हम इस बारे में डिस्कवरी की, तो हमने देखा कि एक्चुअली में यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर कुछ तो है, जैसे कि प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी है। साइंटिस्ट को पहले से ही डाउट था। अब हम जब एक हाइड्रोजन एटम को और एक हीलियम एटम को कंपैरिजन कराए, तब दोनों इक्वल नहीं हुआ। कहाँ इक्वल हुआ? तब हमने 2 हाइड्रोजन एटम को रख दिया, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो हम लोगों ने 2 हाइड्रोजन रखा, लेकिन तब भी मास बराबर नहीं हुआ। हीलियम का मास ज़्यादा ही रहा, जबकि बराबर हो जाना चाहिए क्योंकि दोनों का बराबर है। अब हमने क्या किया? अब हमने एक हाइड्रोजन एटम को लिया और एक हीलियम को इस तरफ रखा, और एक 4 हाइड्रोजन के एटम को मैंने लिया, 4 हाइड्रोजन। मैं सोचता हूँ फिगर में आप देख पा रहे होंगे। अब ये मास हाइड्रोजन का और हीलियम का बराबर हो गया, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लेकिन हमने हाइड्रोजन के एटम को 4 हाइड्रोजन के एटम और 2 हीलियम के एटम को रखा, तब हमारा जो इसका दोनों का मास है ये बराबर हो गया। तब हमने सोचा कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर है। तब हमें पता चला कि ये एक्चुअली में कुछ और नहीं बल्कि न्यूट्रॉन है। मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। डिजिटल बोर्ड में सारी चीज़ें बहुत ही ब्रीफ आ जाती। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? अब हम बता रहे थे आपको 4 हाइड्रोजन के एटम को हमने रख दिया, यानी कि 2 हीलियम एटम, 2 हीलियम एटम और 4 हाइड्रोजन एटम। तब जब 2 हीलियम एटम इस तरफ, 4 हाइड्रोजन एटम इस तरफ, तब जो क्या कहते हैं दोनों बराबर हो गए, ठीक है? जैसे तराजू में एक तरफ रखते हैं आप हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2, और एक तरफ रख दें हाइड्रोजन जिसका 4 हाइड्रोजन एटम रखिए, तब ये दोनों बराबर हुआ, जबकि इसका 2 इसका 4। तो हमने सोचा कि कुछ तो इसके अंदर है कि जिससे ये बराबर हो रहा है। अब इसके लिए हम एक डाउट और भी आ रहा था, जैसे अगर आप हाइड्रोजन
हीलियम और लिथियम के एटॉमिक नंबर पे जाते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 1, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 2 और लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 3। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर या हीलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अब एटॉमिक मास किसे कहते हैं? जो मास होता है किसी का, मैसिव अमाउंट, मैसिव। अब हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 2 होता है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम का, ठीक है, इसका या फिर हम बोल लें कि जैसे एक हीलियम ले, लिथियम ले, बेरिलियम ले, तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 2 होगा, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होगा 2 होगा, एटॉमिक मास हीलियम का हो जाएगा 4 होगा, लिथियम का जो होगा 7 होगा और वो क्या कहते हैं, बेरिलियम का जो होगा 9 होगा। ये क्यों? तो इन सारी चीज़ों से कुछ डाउट तो लग रहा था कि कुछ तो है जो इतना डिफरेंस आ रहा है इसके बीच में, इतना डिफरेंस आ रहा है, कुछ तो इसके अंदर है। तो साइंटिस्ट को बहुत पहले से डाउट हुआ कि देखो जब हीलियम का 2 है, 4 मतलब एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4, वहीं लिथियम का अगर देखा जाए तो इसका 7 कैसे हो जा रहा है? ये डबल क्यों हो रहा है? डबल डबल डबल। आज हमको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन तब हमको ऐसा नहीं पता था, ठीक है। तो एक जेम्स चैडविक जो थे, बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब हम उस एक्सपेरिमेंट के जरिए समझेंगे इसको, ठीक है। बहुत ही सरल एक्सपेरिमेंट है। अब उन्होंने किया कि एक्चुअली में वो एक बोरान का एटम लिए, अभी आपके सामने डायग्राम आएगा, मैं फिगर के जरिए आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, डिजिटल बोर्ड है ना। तो एक बोरान का एटम लिया, क्या लिया? बोरान एक लिया, आप जानते होंगे बोरान, ये कुछ रदरफोर्ड के जिसने अल्फ़ा पार्टिकल वाले एक्सपेरिमेंट के वैसे ही वाला था, तो उसमें हमने एक बोरान का एटम लिया, ठीक। उस बोरान के एटम में हमने अल्फ़ा पार्टिकल को पास कराया, अल्फ़ा पार्टिकल को हमने छोड़ा। फिर हमने देखा क्या कि जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो उस बोरान एटम को पार कर रहे हैं। फिर हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्ट दिया, तो उससे जो ये लाइट है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। तो इससे हमें पता चला कि ये न्यूट्रल है, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर इसमें कोई चार्ज होता तो हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिया तो इसको डिस्पर्स्ड होना चाहिए था, लेकिन डिस्पर्स्ड ये लाइट नहीं हो रही थी। तो हमने किया हमने इसके बाद में एक वैक्स लिया, मोम जिसे कहते हैं, मोम। उस मोम से हमने इस लाइट को, जो लाइट यहाँ से निकली वो मोम से पास कराया, तो ये जो लाइट, ये जो निकला, तो उसको हमने कह दिया प्रोटॉन। अब हमने बाद में इसको कंक्लूड किया कि कुछ ये जो प्रोटॉन है, ये जो लाइट की रे है, एक्चुअली में कोई दूसरी नहीं है बल्कि ये न्यूट्रॉन है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। अब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन जो होता है कंपैरेटिव होता है, कंपैरेटिव। तो हमने किया जब यहाँ से जब बोरान से लाइट निकली और यहाँ पे आई, तो हमने क्या किया, ये पता किया कि यहाँ पे जो लाइट निकल रही है ये कुछ दूसरी नहीं है बल्कि ये न्यूट्रॉन है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे साथ बने रहेंगे। मेरा नाम है आशुतोष पांडे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो शेयर कीजिए, ताकि आने वाले 1 से 1 बच्चों तक हमारी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मेहनत करता हूँ, तो आप हमें मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद आपका।